सबसे पहले तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। आप लोग क्वेरी कर रहे थे यार यूपीपी से आरओ को लेके, कमेंट वगैरह आप लोगों ने पूछा कमेंट के माध्यम से कि ये बताइए साहब कि ये जो नोटिफिकेशन आ रहा है यूपीपी से आरओ का, वो कब आ रहा है, वैकेंसीज कब आ रही है। तो यार आप लोगों से बड़ा निवेदन है हमारा, इन सब चीजों पे मत पड़ा कीजिए कि नोटिफिकेशन कब आ रहा है या फिर वैकेंसीज कितनी है, 400 प्लस है या 300 प्लस है या 250 प्लस है। मैं तो कहता हूं कि इन सब चीजों से आप दूर रहिए, ठीक है। अगर आपकी तैयारी नोटिफिकेशन के बाद ही बूस्ट अप होती है, सुपर फास्ट होती है, तो भाई मुझे लगता है कि इस तरीके का नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीसीएस आरओ भी एक बड़ा पद होता है, गजेटेड पोस्ट होती है। तो देखो नोटिफिकेशन जब आना होगा आ जाएगा, वो चाहे 2 हफ्ते बाद आए, चाहे वो अगले महीने आए, चाहे वो 2 महीने बाद आए। मेरा कहने का यहाँ पे साफ साफ मतलब है कि सबकी अलग अलग जानकारी होती है। आपके भी दोस्त होंगे कमीशन में, मेरे भी हैं, और जो तमाम लोग बता रहे हैं उनके भी हैं। तो आप लोग इसी में जूझे रहेंगे कि भैया जानकारी किसकी सही है, हमारी सही है कि उनकी सही है या फिर और उनकी सही है। तो मैं तो यार इन सब चीजों से दूर रहता हूँ, ठीक है, क्योंकि दोस्त हमारे भी हैं, हमारी भी बात होती है। लेकिन मुझे कुछ ऐसी सॉलिड न्यूज नहीं रहती है कि मैं आप लोगों को शेयर करूं। बताने को तो मैं सुबह शाम वीडियो बना दूं यार, 2 मिनट का वीडियो बना दूं, क्या उसमें दिक्कत थोड़ी ना है। बट मैं नहीं चाहता हूं कि उस 2 मिनट से आप वीडियो पे क्लिक करें और फिर देखें और आपका फिर दिमाग खराब हो। तो इन सब चीजों से दूर रखिए। आप सोचिए 2 महीने बाद अगर नोटिफिकेशन आएगा या फिर मान लो 1 हफ्ते में ही आ जाएगा, तो क्या मतलब कितना उतार चढ़ाव हो जाएगा आपकी तैयारी में। अगर आपको लग रहा है कि यार नोटिफिकेशन डिले हो रहा है, तो आप अपनी मेंस की तैयारी करो, आप लेटर राइटिंग की प्रैक्टिस करो, निबंध की प्रैक्टिस करो, है ना। प्रीलिम की जो तैयारी है वो भैया नोटिफिकेशन के बाद कर लेना। अगर इतना ही मतलब नोटिफिकेशन का वेट करना है, वैकेंसीज का वेट करना है। मेरी परसों बात हुई, एक दोस्त है हमारे वीरेंद्र, अभी इसी साल हुए थे, उनका सिलेक्शन हुआ था यूपीपी से आरओ में, और वो उसी सेक्शन में ही है। रिक्रूटमेंट सेक्शन जो है कमीशन का, वो उसी सेक्शन में है। बिलीव मानिए उनको भी नहीं पता कि वैकेंसीज कब आ रही है। तो फिर क्यों जूझे पड़े हैं इन सब चीजों में। उन्होंने ये बात भी बताई कि भैया 1 महीने पहले अधियाचन आया था और कमीशन ने उसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, मतलब वापस भेज दिया, रिजेक्ट नहीं बोलना चाहिए, वापस कर दिया। अब अगला अधियाचन कब आएगा नहीं पता। पिछला अधियाचन जो आया था उसमें 250 प्लस पोस्टें थी। इस बार का अधियाचन अभी कुछ भी जानकारी नहीं है। अधियाचन आएगा जब गवर्नमेंट से यहाँ पे अध्यक्ष साहब को आएगा, तब जाके वो सेक्शन में फॉरवर्ड होगा, तब जाके हम लोगों को पता चल पाएगा। क्योंकि भाई अध्यक्ष से सीधा जानकारी थोड़ी ना हम लोग को मिल जाएगी, जो उस कमीशन में मित्र यार हैं वही ना बताएंगे। तो ये हकीकत बात है। तो मैं तो ये भी नहीं बताना चाहता हूँ आपको कि भैया एक वो रिजेक्ट हो गया है, फिर अधियाचन वापस आया था, वापस चला गया, है ना। अब कब आएगा, इन सब चीजों से दूर रहिए। तो आप लोग पढ़ाई कीजिए, ठीक है, इन सब चीजों से दूर रहिए। मेरा बड़ा निवेदन है, निवेदन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यार बहुत टाइम खेल होता है इन सब चीजों से, बिलीव कीजिए। हम लोग यहाँ पे इन सब चीजों से गुजरे हुए हैं, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग सिर्फ पढ़ाई कीजिए। नोटिफिकेशन वो अपने आप रिलीज हो जाएगा, उस पर ना आपका बस है ना हमारा बस है। तो अपना समय बचाइए, और जो भी समय बड़ा कीमती है भाई, मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ। समय बीत जाता है ना जब, तो बड़ा फिर गिल्ट फील होता है कि हम मतलब इन छोटी छोटी चीजों में इतना समय अपना गवा दिए। अगर आप यूट्यूब की अपनी हिस्ट्री देखिए तो हिस्ट्री में ये भी दिखाता है कि आपने कौन कौन सी चीजें देखी हैं, है ना, कहाँ कहाँ पे आपका कितना टाइम यहाँ पे गया है और कितना डेटा किन किन चीजों पे आपका वेस्ट हुआ है। तो आप दंग रह जाएंगे। आप उसको एक बार जरूर चेक कीजिएगा कि हमने पढ़ाई पे कितना समय दिया है और फालतू चीजों पे हमने कितना समय दिया है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखिए। गलत लग सकता है, बुरा लग सकता है, बट कोई दिक्कत नहीं यार, आपका समय बचेगा तो हमें खुशी होगी, ठीक है। बाय बाय।